10 जून से नोएडा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसें होंगी शुरू। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले यात्रियों के लिए बस सेवा शुरू की जानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के लिए कुल 110 बसें चलाने के निर्देश दिए। इसके तहत तीनों प्राधिकरण अपने अपने स्तर पर रूट का निर्धारण करने में जुटे। यमुना विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र में 3 रूट तय किए हैं। पहला रूट ग्रेटर नोएडा के परी चौक से वाया यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए नोएडा एयरपोर्ट तक होगा। यात्री बिना किसी स्टॉप सीधे एयरपोर्ट जा सकेंगे। दूसरा रूट परी चौक से 60 मीटर सड़क नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय और रबुपुरा होकर नोएडा एयरपोर्ट तक होगा। तीसरा रूट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 22D होते हुए ग्रेटर नोएडा तक होगा। हाइड्रोजन बसों के लिए प्रशिक्षण जारी। नोएडा एयरपोर्ट तक 5 हाइड्रोजन बसें भी चलाई जाएंगी। बसों का संचालन यूपी रोडवेज करेगा, जबकि नुकसान की भरपाई ईडा करेगा। एनडीए नेताओं की कल दिल्ली में अहम बैठक होगी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे 10 जून को दिल्ली में एनडीए की महाबैठक। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर 10 जून को दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली बैठक में देश भर के एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने, रोजगार, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर मंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनावों और केंद्र राज्य समन्वय को लेकर एनडीए का राजनीतिक और विकास रोडमैप भी तय किया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का विदेश दौरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 10 से 11 जून को 2026 को बुल्गारिया और फिनलैंड की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री 10 जून 2026 को बुल्गारिया का दौरा करेंगे। सोफिया की इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बुल्गारिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। 11 जून को फिनलैंड का दौरा करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। वो वहां कुलतंत्रा टॉक्स के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे, जिसकी थीम है बदलता विश्व, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय दृष्टिकोण। इस दौरान विदेश मंत्री फिनलैंड के नेतृत्व और अपने समकक्ष के साथ बैठक भी करेंगे। मोहन कैबिनेट के बड़े फैसलों से किसानों को राहत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, अधोसंरचना, विकास, प्रशासनिक सुधार और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने कृषि, परिवहन, उर्वरक वितरण और ग्रामीण विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई प्रस्ताव भी पारित किया। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया गया।
मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कहा कि बीते 12 वर्ष भारत के विकास, सुशासन और जन कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 जून से 21 जून तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से सरकार जनता तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रही है। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को रसायन मुक्त खेती के लाभों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि नई तबादला नीति के तहत विभागीय स्थानांतरण की प्रक्रिया 15 जून तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। कैबिनेट ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। सरकार का मानना है कि अतिरिक्त राशि मिलने से कार्यों में तेजी आएगी और राजधानी भोपाल में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। किसानों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क में कमी करने का फैसला लिया है। अब कपास पर प्रति गठान लगने वाला मंडी शुल्क 1 रुपए से घटकर 50 पैसे कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से कपास उत्पादक किसानों और कृषि व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। खरीफ सीजन के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में उर्वरक वितरण की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने मंडी टैक्स को 1% से बढ़ाकर 1.5% करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार के अनुसार इस निर्णय से प्रतिवर्ष लगभग 835 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस राशि का उपयोग कृषि मंडियों के अधोसंरचना विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार तथा गो संवर्धन से जुड़े कार्यों पर किया जाएगा। पीएम मोदी 10 जून को रचेंगे इतिहास। 10 जून 2026 भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मोदी के प्रधानमंत्री पद पर लगातार 4,399 दिन पूरे हो जाएंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज था। नेहरू 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार 4,398 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। 10 जून को मोदी इस आंकड़े को पार कर भारतीय राजनीति इतिहास में नया अध्याय लिखेंगे। एलजी मनोज सिन्हा करेंगे अमरनाथ यात्रा के इंतजामों की समीक्षा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुधवार को श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की सालाना यात्रा के लिए सुरक्षा समेत सभी इंतजामों की समीक्षा करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सिविल और पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सभी बड़े अधिकारी और संबंधित डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी शामिल होंगे। कुछ अधिकारी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की 10 जून की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 जून को नई दिल्ली में यात्रा के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। इस मीटिंग में 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली 57 दिनों की अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और अन्य इंतजामों की समीक्षा की जाएगी। श्रीनगर में तैनात और कश्मीर डिवीजन के अधिकारी मीटिंग में खुद शामिल होंगे, जबकि जम्मू डिवीजन के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर यात्रा के लिए की जा रही सुरक्षा और दूसरे इंतजामों के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी देंगे। मुख्य फोकस सुरक्षा पर होगा, जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यात्रा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई पैरामिलिट्री कंपनियां जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो गई हैं। एमएचए ने श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 670 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है।
सीएम धामी ने किया मेरी योजना ऑडियो संस्करण का अनावरण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई मेरी योजना पुस्तक के ऑडियो क्लिप का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुस्तक में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं को एक ही स्थान पर संकलित किया गया है। इससे आम नागरिकों को योजना की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तक में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी, इसके साथ साथ स्वरोजगार, कौशल विकास, शिक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विभाग लगातार नवाचार करे। इसके साथ ही शासनादेशों को भी आमजन की समझ के अनुरूप सरल भाषा में जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे अधिक समय तक कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार लगातार नए कानूनों और नीतियों से देश की तरक्की को मजबूत आदान प्रदान कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार राज्य के विकास और कार्यों के लिए निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप सड़क, रेल, हवाई संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पीएम मोदी के सम्मान में दिल्ली बीजेपी का विशेष आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी के लंबे कार्यकाल के सम्मान में कल दिल्ली बीजेपी विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। सुबह राजधानी के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना और विशेष प्रार्थना का आयोजन होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पूजा अर्चना करेंगे। वहीं बिरला मंदिर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा विशेष पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। दस जून को बदल सकता है मौसम का मिजाज। देश में मौसम एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने वाला है। आईएमडी ने किया अपडेट। 23 घंटे के अंदर 17 राज्यों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट। 80 की स्पीड से चल सकती हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी कि 10 जून को यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। पहाड़ी राज्यों में जाने से पहले सावधान रहें क्योंकि वहां मौसम बिगड़ने की चेतावनी है। देश के 17 राज्य यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी। तेज आंधी के चलते किसानों की फसल के नुकसान होने की संभावना है। मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों पर सीएम साय का विराम। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर चल रही बातें केवल अटकलें हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी विषय पर कयास लगाए जा सकते हैं। उनके प्रस्तावित दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। साय ने कहा कि दिल्ली दौरे का सरकार में बदलाव से कोई संबंध नहीं है। वे नीति आयोग और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठकों में शामिल होने जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज थीं। मुख्यमंत्री के बयान के बाद फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलों पर विराम लग गया है।